अरविंद जन्मल्यापासूनच खतरनाक आहे. मनात भीती निर्माण होतेच ना की ह्याला अजून ह्याच्यातला अनुभव नाही आहे काय, आणि हा ह्याच्याशी खतरनाक असा खेळ खेळायचं म्हटल्यावरती कोणत्या आईवडिलांना बरं वाटेल ना. मग भीतीपोटी मी जरा त्याला 2 धपाटे घातले. जरा 2-2.5 वर्षाचा झाला. 2-2.5 वर्षाचा झाला तर खतरनाकच खूप. मुलांसंग भांडणं, खेळणं, म्हणजे लहानपणापासूनच तो थोडंसं चंचलच, खूपच चंचल. तर त्याला लहानपणी टाकला होता मी, जसं ते 7-8 वर्षाचा असतात ना मी टाकला होता त्याला. तर 2 वेळेस मग असं किक मारता पडला बी होता, त्याच्या डोक्याला मारा बी लागला होता. तरी पण त्याने ते सहन केला आणि आता या स्टेपला पोचला तो. पहले तो घर वाले दोनों डरते थे और डरना ही चाहिए, ताकि ये जो काम है वो डेंजर काम है, खतरनाक काम है. चुप चुप के पकड़ता था वो, मुझे मालूम नहीं था. अभी बच्चे लोग बाहर के आने जाने वाले, काकू भैया ने ये पकड़ा वो पकड़ा वो पकड़ा. मैं बोल रही थी झूठ बोलते हुए कि बच्चे लोग, क्योंकि रास्ते में खेल दिखाते थे ना, तो वैसा कुछ तो भी देखता होगा, उसने हाथ भी लगाया होगा. फिर बाद में मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये पकड़ रहा है. थोड़ा सा डैशिंग वगैरह हो जाता है इधर उधर, घर वाले भी थोड़े से डर जाते हैं कि ड्रॉ ओपन किया तो वहाँ से एक सांप निकलता है, और जैसे कोई बाहर से आता है और आने के बाद मेरे बॉक्स पे बैठ जाता है जिसमें मैंने सांप रखा हुआ है, और उनको जब पता चलता है कि अरे तुम जिस पे बैठे हो वहाँ पे सांप है उसके नीचे, तो तुरंत वो वहाँ से उठ के भाग जाता है. मैं स्नेक पार्क में जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैं स्नेक रेस्क्यूअर ऑफिसर हूँ. मेरा काम है सांप पकड़ना और सांप पर रिसर्च करना और उसे जंगल में छोड़ना. जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं मैं जाता हूँ, सांप पकड़ के लाता हूँ, और लाने के बाद मैं उन्हें जैसा चूहा मेंढक वगैरह वो खिलाता हूँ. घर में, मेरे घर में मैं बॉक्स में वगैरह सांप रखता हूँ जो नेचुरल जैसा दिखना चाहिए बॉक्स में, जैसा मिट्टी या पेड़ के पत्तियाँ वगैरह उसमें रहता है. बचपन से वैसे समझता नहीं था मुझे, तब ऐसा लगने का मुझे कि हाथ या पाँव नहीं होते हुए भी इतना चलता है और इतना सुंदर दिखता है. तो मुझे बहुत पसंद आने का उसका अटैक करने का तरीका, ताकि मुझे अटैक करने वाले बहुत पसंद है जैसे मेरे सांप. मैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन करूँ अपने काम पर सांप छोड़ के तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ. लेकिन ये सोच कहाँ तो गलत लगती है मुझे. मैं कहाँ तो मैनेज करता हूँ, लेकिन जब मैं सबकी तरह सोचूंगा तो मेरा सांप मर जाएगा. वो मुझे नहीं चाहिए. सांप कभी गलती नहीं करता, इंसान गलती करता है. सांप को जो नेचर ने जो दिया हुआ जो आदत है बोलते हैं ना, तो उसी तरह वो काम करता है. लोग फ़ोन करते हैं मुझे, जैसे मानो फायर ब्रिगेड्स के पास मेरा फ़ोन नंबर है, जस्ट डायल पे नंबर है, और पुलिस कंट्रोल में नंबर है, न्यूज़ वालों के पास मेरा नंबर है. तो उन्हीं माध्यम से लोग मुझे फ़ोन करते हैं. मेरा काम है सांप बचाना और लोगों को बचाना. हॅलो, हो अरविंद साळवे बोलतोय. तो साप कशामध्ये आत्ता? अच्छा, मी येतो तिथे, तुम्ही लक्ष ठेवा सापावर.
मैं वानवड़ी में स्नेक रेस्क्यू के लिए गया था, वहाँ पे वाइपर था स्कूल में। जब उनकी स्कूल छूट गई तो बच्चे लोग सीढ़ी से ऊपर नीचे आ रहे थे ऊपर से, और आते समय मैंने बच्चों को हटाने का प्रयास किया, तब वाइपर ने मुझे उंगली पे बाइट किया उसी टाइम पे। IC मध्ये टाकलं होतं त्याला ससनला. आणि इकडे आम्हाला फोन आला तर फोनमध्ये काय सांगितलं आम्हाला की भिंतीवरनं उडी मारताना त्याला मार लागला. त्याला पाहताच माझे तर हातपाय ढिल्ले पडले. स्टूल होता, स्टूलवर असे थरथर थरथर उडत होते. आता मुलाचं एवढं हे बघ असतोपर्यंत. तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल वहाँ पे देखने के लिए आए, और इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि लोग हटे नहीं जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए. बहुत डॉक्टर लोग को अड़चन निर्माण हो रही थी. ते पाहिल्यानंतर मला थोडं दुःख वाटलं मनाला, कारण की माझा थोरला मुलगा गेला. परमेश्वरला हात जोडले, म्हणलं हे काय आहे. दोघंही गेलो. त्याला म्हटलं आता तुझं कुठं कुठं काय काय ठेवलेलं आहे नारवीन, हे मला माहिती पडलेले. तू असं कर, तू खाटो झोपून राहा. आम्ही दोघं एक काम करतो, तुझे ते बॉक्स उघडतो आणि आम्ही दोघंही त्याच्यात जाऊन उभे राहतो. आम्ही दोघं संपल्याच्या नंतर आमच्या मागं तू काही करू शकतो, कारण तू एकटा आहेस आम्हाला. उद्या तुझ्या जीवाला जर काय घातक झालं तर आम्हाला कोण बघणार. स्नेहा जो मेरी होने वाली वाइफ है, उसकी कृपा है जो मुझे उसने हॉस्पिटल में जल्दी लाया और मैं बच गया. जैसा मुझे रसल वाइपर ने बाइट किया था तो वो मेरे साथ थी वहाँ पे, तो उसने मुझे तुरंत फर्स्ट एड किया. एक्चुअली अंदर से मैं भी कम्प्लीटली शैटर्ड थी, बट उनको एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करना था. सभी लोग ऐसे मतलब डल हो जाते उस समय, तो कुछ हाथ नहीं लगता फिर शायद से. तो वो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी जहाँ पे दिमाग को शांत रखना चाहिए था. वेनम बहुत सारा बॉडी में चला गया था, तो इसलिए मेरा कुछ टिश्यू बॉडी का ख़राब होते जा रहा था, जैसा हाथ का. बाकी के जो लोग थे वो सिर्फ हड़बड़ा गए थे एक्चुअली. मतलब उनको जब स्नेक बाइट हुआ तो अरे बाइट हुआ सब चिल्ला पुकार करने लगे. मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बड़े से बड़े बाइट वाले भी बचते हैं कभी कभी. स्नेहा ने वो डॉक्टर लोग के साथ बातचीत करके पूरा भीड़ को हटा डाला वहाँ से. बस उनके सामने दिखाया नहीं, मतलब मुझे डर लग रहा है कर. उनको एक बार अंदर लेके गए, फिर बाद में जब मुझे नहीं देख रहे थे ना, स्टार्टेड क्राइंग. और मेरा काम है बचाने का काम, तो कुदरत भी मेरे साथ ना इंसाफी तो नहीं कर सकता. वो भी मुझे बचा रहे कहाँ ना कहाँ, तो मैं बच गया. अभी सभी लोगों को कोई ना कोई पैशन होता है. ये पैशन जो उनका है वो कम्प्लीटली यूनिक है, जो आम आदमी को कभी कभी, लड़कियों को तो स्पेशली पसंद ही नहीं आता. और मुझे भी मतलब मैं हेट ही करती हूँ, हेट करती थी, लेकिन अभी उनको थोड़ी आदत हो रही है, लेकिन वो टाइम लगेगा. और जो उनकी आदत है मतलब मेरे हिसाब से वो लिमिट में होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कॉल को रिस्क होती है. हम सब लोग ज़िंदगी के साथ ही खेलते. जब हम बाइक चला रहे होते तो हमें पता नहीं होता कि हमारी बाइक कब स्लिप हो जाएंगी या कोई एक्सीडेंट हो सकता है. पता है नहीं पता, वैसे मेरा काम है. शादी के बाद भी जैसा कि वो आज रहते हैं कमरे पे सांप रखना, रूम में कहीं भी सांप मिल जाता है. मैं नहीं रखने दूंगी कभी भी. क्यों? नहीं. अरे रूम में सांप कैसे लगेगा, मतलब मुझे भी अजीब लगेगा, कोई घर में आएगा उनको भी अजीब लगेगा, और मतलब मैं रखने ही नहीं दूंगी. ऐसा तो हो नहीं सकता. मैं छोड़ूंगा तो ये काम करेगा कौन? चॉइस करनी पड़ेगी, या तो मैं या तो सांप रूम में. वो बोलती है नहीं, मैं बोलता हूँ हाँ, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती है ना, तो थोड़ा सा मानेगी इधर उधर. वो बदलेंगे तो नहीं. किसी सबने ट्राई किया, माँ बाप की नहीं सुनी, मेरी नहीं सुनी, किसी की, और आप किसकी सुनेंगे. जबरदस्ती करून उपयोगच नाही ना. मग तो म्हणतोय ना, आई हे करून मी ते पण करतो, तू मला अडवू नकोस. मग आपलं बोलण्यात फायदाच नाही ना. मैं तो सोते जागते सांप के बारे में सोचता हूँ. घर वाले तो मुझे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन सांप छोड़ना मैं नहीं कर सकता. कि सांप को मैं इसके आगे मैं नहीं पकड़ूंगा ऐसा घर वाले बोलते, लेकिन ये काम मैं नहीं छोड़ सकता. एक मिलिट्री ऑफिसर था. मिलिट्री ऑफिसर के घर बच्चा तो छोटा, और उसके बाजू में वो नाग का काय करते, नागस ना, बच्चे के सर के पास बैठे थे, और वो घर में बहुत चिल्ला रहे थे. इसको फोन कर रहे थे, अभी ये तो बिस्तर वाइपर के वो जब वाइपर ने काटा था उसको अच्छा. मैं इसको देखती, मैं घर में आ गई. बोली डबल को पीछे लेके जाएगी. मैं घर में आ गई, हाथ शान लेके डॉक्टर को बोला मैं आप क्या आता है, इधर से आता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, इधर से आता है. शान लेके एक स्टूडेंट को लेके साथ में उधर गए. कैसे पकड़े करके इसने सबको बाहर निकाला. निकालने के बाद
आहिस्ता बच्चे को हिला के बाजू में दिया, एक हाथ से बाजू बाजू को सरका दिया बच्चे को, और बाएं हाथ से उसको पकड़ थैली में डाले। उन लोग को मालूम पड़ा इसको बाइट होएगा छोकरे को, भाई छोकरा इतना भी करके अपने बच्चों को बचाया इसने। उसके वास्ते मैं तो बोलती 100-150 तो ऑफिसर उसको मिलने को आए। फिर मेरे हाथ सर पे हाथ क्या अच्छा बेटा है बाबा तुम्हारा, इतना भी होके भी हमारे बच्चे की जान बचाई। मुझे बहुत रोना आ गया, सुनते रहे आज, बिल्कुल सुनते रहिए। अरे डॉक्टर सोड़ा इसको ऐसा नहीं लगता हम अकेले है बाबा, हमारे जान को कुछ हो तो माँ बाप का क्या हो गया, ऐसा नहीं सोचते ये। सर्वांनी तेच विचार केला होता काय म्हणलं है ना? बहुत बहुत मैं तो बोलती ना, हमारे खानदान में कोई नहीं ऐसा होगा, ऐसा लड़का है बहुत डेंजर। तो बहुत नेक बड़ा काम करते हैं। जान संभाल के करना चाहिए ना, मैं बोलती ना वही करना, मैं तेरे को क्या मना नहीं करती, लेकिन अपनी जान संभाल। तेरी जान को कुछ हुआ तो हम किसको देखेंगे? ये बच्चे था अपने अपने घर में, तो अकेला हमको हमारा क्या होगा, ये सोच के तो काम कर। हाँ, एक बात से अलग है, वो अकेला से लड़का मेरा पूरे बस्ती में नाम निकालते, बस एक ही लड़का हमारा, सब वही हमको दिल में बहुत खुशी होती है, हमारा बच्चा अच्छा है। वस्तीमध्ये हा जसा तांदळामधनं आपण खडा काढतो, असं तांदळामधला खडा काढण्यासारखा हा वस्तीमध्ये एकच मुलगा माझा, अरविंद साळवे। मैं तो बोलती हूँ कि आदमी मौज से खेल रहा है, वो मौज से कोई नहीं खेलता, लेकिन मेरा बेटा मौज से खेलता है। अरे वो तो शान की बात है, इतने समय कौन मरना चाहता है? मैं तो इतना बड़ा होके मरने वाला हूँ। उसके ऊपर मेरा मुझे बहुत नाज है, दूसरे की जान बचा के अपने भी जान वो खतरे में डाल के उन लोग की जान बचाता है, ये बहुत मुझे नाज है उसके ऊपर। एक लाइन में डिफाइन करना, कम्प्लीटली यूनिक पर्सन। सब लोग सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं, मैं बचाने के लिए काम करता हूँ। जीऊंगा सांप के साथ, मरूंगा तो सांप के साथ।